brought to you by ITIL series. शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। तो सुना आपने, ये बयान है डिंपल यादव का, और कब का? दिसंबर 2023 का। और इस बयान को हम आपको इसलिए सुनवा रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया। और इस्तीफे में उन्होंने जो बयान लिखा, उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी के कुछ वरिष्ठतम नेता मेरे बयानों को निजी बयान बता रहे हैं और इस वजह से मैं जो ये पद है यानी कि महासचिव का, उसको महत्वहीन मान रहा हूं और उससे इस्तीफा दे रहा हूं। और ये इस्तीफा उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को अपने एक्स पोस्ट पर करते हुए दे दिया, यानी कि सोशल मीडिया पर ही ये जवाब उन्होंने अखिलेश यादव को दे दिया। जरा एक बार आप और ये डिंपल यादव का बयान सुनिए। एक दिन पहले ब्राह्मण महासमाज की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम बार खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के प्रति कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया, उन्हें रोका भी है कि समाज के प्रति इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। क्या देरी नहीं हुई? शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। तो क्या डिंपल यादव से नाराज है स्वामी प्रसाद मौर्य? बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने भी निजी बयान की बात कही है। जो चिट्ठी लिखी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसमें उन्होंने यही कहा है कि कई लोग मेरे बयान को निजी बयान कह रहे हैं, यहाँ तक कि वरिष्ठतम नेता समाजवादी पार्टी के मेरे बयान को निजी बयान कह रहे हैं। अगर एक महासचिव का बयान पार्टी का बयान हो सकता है और दूसरे महासचिव का बयान निजी कैसे हो सकता है? ये सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ साफ उठा दिया है। हालांकि एक बात और है, दरअसल मनोज पांडे जो कि चीफ विप है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर कटाक्ष किए हैं। बीते दिन 8 फरवरी को भी मनोज पांडे ने बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं विवादास्पद बयान स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दिया। उन्होंने मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। जरा वो भी सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम अगर भगवान थे तो वो कैसे मरे और फिर उनको प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत है? देखिए, स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूं। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो, वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। लेकिन पार्टी मना करती तो उसके बावजूद भी इस तरह के बयान बदल रहे हैं। देखिए, उनको हिदायत अखिलेश जी ने देखिए कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी चिट्ठी में छुटभैया नेता शब्द का भी इस्तेमाल किया। तो क्या ये मनोज पांडे के लिए है? बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को महासचिव पद से जो इस्तीफा दिया, उसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन नाराजगी जताई कि उनके बयान को निजी बताया जा रहा है। उनके जो छुटभैया नेता है समाजवादी पार्टी के, वो लगातार उन पर हमला कर रहे हैं और जो एक तरीके से कह सकते हैं वरिष्ठतम लोग हैं, वो इस पर कोई जवाब ना देकर, चुप्पी नहीं साध कर, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये निजी बयान है। तो क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में ये बड़ा फैसला ले रहे हैं? इस पर आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।